प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं हूं राजेश रावत। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल रावत मैथ्स पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, जो कि स्पेशल एसएससी, रेलवे, बैंक के लिए है। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे साथ जुड़ें अपनी तैयारी को स्टार्ट करने के लिए। तो देखिएगा, सबसे पहले नंबर सिस्टम में हम नंबर सिस्टम को समझने के लिए हमें जानकारी होनी चाहिए सबसे पहले डिजिट की। डिजिट बोले तो अंक। देखिएगा, अंक कितने होते हैं हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए। मैं टॉपिक को शुरू कर रहा हूं, बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले डिजिट के बारे में। अंक 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 से लेकर के 9 तक ये अपने पास 10 अंक होते हैं। अंक कितने होते हैं कोई पूछ ले तो अपना आंसर होगा कि डिजिट जो है, अंक जो हैं वो 10 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 से लेकर के 9 तक। और इन डिजिट से, इन अंकों से संख्याएं बनती हैं। इन अंकों से क्या बनती हैं? संख्याएं बनती हैं। इन अंकों को विभिन्न स्थानों पर, जैसे इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, इन स्थानों पर यदि रख दिया जाए इन डिजिट्स को, तो नंबर्स यानी संख्याएं बनेंगी। अब अपने को समझना है सबसे पहले कि अंक का शुद्ध मान क्या होता है। किसी भी अंक का शुद्ध मान, अंक का शुद्ध मान, अंक का शुद्ध मान, शुद्ध मान को जातीय मान भी कहा जाता है। अंक का जो शुद्ध मान होता है उस शुद्ध मान को जातीय मान भी कहा जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं इसे फेस वैल्यू। जातीय मान या शुद्ध मान इंग्लिश में बोलते हैं फेस वैल्यू। फेस वैल्यू ऑफ डिजिट, अंक का शुद्ध मान या जातीय मान। सुनिएगा, ये जातीय मान या शुद्ध मान क्या होता है। किसी भी अंक का शुद्ध मान या जातीय मान उस अंक का स्वयं का मान होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे आया हो। फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर लिखता हूं, एक संख्या लिखता हूं 22,455। अगर आपसे कोई पूछे कि मुझे आप 4 का शुद्ध मान बताओ या 4 का जातीय मान बताओ, ये आपसे कोई पूछ ले, तो 4 का शुद्ध मान या जातीय मान स्वयं का मान ही होता है, खुद का मान ही होता है, अर्थात 4 ही होगा। चाहे ये इकाई के स्थान पे आया हो, चाहे ये दहाई के स्थान पे आया हो, अब ये सैकड़े के स्थान पे आया है, लेकिन इसका शुद्ध मान 4 ही होगा। किसी भी अंक का शुद्ध मान उसका स्वयं का मान ही होता है, खुद ही होता है, चाहे वो किसी भी स्थान पे आया हो। दूसरा एग्जाम्पल सुनिएगा, एक संख्या लिखता हूं मैं 4,567। आपसे कोई पूछे कि 5 का शुद्ध मान बताओ, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा 5 का शुद्ध मान 5 ही होगा। ये भी पूछ सकता है 5 का जातीय मान बताओ, 5 ही होगा। शुद्ध मान जातीय मान एक ही बात होती है। पूछने वाला आपको ये भी पूछ सकता है कि 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो 5 की फेस वैल्यू भी भाई साहब 5 ही होनी है, क्योंकि शुद्ध मान, जातीय मान, फेस वैल्यू ये एक ही नाम है। तो 5 की फेस वैल्यू 5 है, 6 की फेस वैल्यू 6 है, 7 की फेस वैल्यू 7 है, 4 की फेस वैल्यू 4 है, यानी 4 का शुद्ध मान 4 है। आशा करता हूं किसी भी अंक का शुद्ध मान या जातीय मान आप समझ पाए होंगे।
एक बार पुनः बता देता हूं, किसी भी संख्या में किसी भी अंक का शुद्ध मान पूछे या जातीय मान पूछे तो आपको वो अंक ही बता देना है। 5 का जातीय मान पूछे तो 5 ही बता देना, 7 का पूछे तो 7 ही बता देना, चाहे उसका स्थान कोई भी हो, स्थान मैटर नहीं करता। अब हम बात करेंगे स्थानीय मान की। अंक का स्थानीय मान क्या होता है? अंक का स्थानीय मान स्थानीय मान को बोलते हैं प्लेस वैल्यू। किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? किसी भी अंक की प्लेस वैल्यू बताने के लिए सबसे पहले उस अंक का स्थान विशेष को हमें ढूंढना पड़ेगा। एग्जाम्पल के द्वारा बात को समझाने का प्रयास करता हूं। एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं 22,456। इसमें आपको बताना है 4 का स्थानीय मान या फिर 4 की आपको प्लेस वैल्यू बतानी है। तो आप क्या करेंगे, 4 का स्थान देखो क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा। 4 का जो स्थान है वो 4 सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 के साथ आप 100 की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 400। तो 4 का स्थानीय मान 400 है। आपको पूछा जाए 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो आप क्या बताएंगे, 5 लिखेंगे और 5 के साथ ये किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, दहाई के स्थान पर है, इसे 10 से गुणा कर दो तो आ जाएगा 50, अर्थात 5 का स्थानीय मान 50 होगा। आपसे पूछा जाए कि 4253 में 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 किस स्थान पर है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 2 सैकड़े के स्थान पर है, इसलिए इसे 100 से गुणा कर दो, बोले तो 200। अर्थात इस संख्या में 4253 में 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान होगा 2 गुणा 100 यानी 200। अर्थात अंक जिस स्थान पर होता है, इकाई के स्थान पर होता है 1 से गुणा कर दो, दहाई के स्थान पर होता है 10 से गुणा कर दो, सैकड़े के स्थान पे होता है 100 से गुणा कर दो, 1000 के स्थान पर होता है 1000 से गुणा कर दो और उसका प्लेस वैल्यू फाइंड कर लो। आई बात समझ में? एक स्पेशल बात आपको याद रखनी है, स्टार लगा के लिख लीजिएगा। जीरो जो होता है ना, जीरो का स्थानीय मान, जीरो का स्थानीय मान व जातीय मान, जीरो का स्थानीय मान और जातीय मान, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। जीरो के स्थानीय मान और जातीय मान दोनों जीरो ही होंगे, अर्थात जीरो का स्थानीय मान व जातीय मान हमेशा जीरो ही होता है। स्पेशल बात है, याद रखनी है। एग्जाम में कभी कभार यहां से पूछ लिया जाता है कि कोई संख्या दे देगा, जैसे 2503 दे दिया और आपसे पूछेगा बताओ जीरो का स्थानीय मान कितना है, तो जीरो का स्थानीय मान आपको जीरो ही बताना है। जीरो का जातीय मान पूछ ले तो जीरो का जातीय मान भी आपको शून्य ही बताना है। अर्थात शून्य किसी संख्या में आता है तो उसका जातीय मान भी जीरो होगा और उसका स्थानीय मान भी शून्य होगा। ये स्टार लगा के लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छी जानकारी आपके लिए है। अब हम थोड़ा संख्याओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात कर रहा हूं मैं प्राकृत संख्या की। प्राकृत संख्या को कहा जाता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। कौन सी संख्याओं को प्राकृत संख्या कहा जाता है, तो सुनिएगा। जो भी काउंटिंग नंबर होते हैं, काउंटिंग नंबर जितने भी हैं
बात करते हैं काउंटिंग नंबर कौन से होते हैं। तो काउंटिंग नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। 1 2 3 4 5 से होते हुए इस रास्ते से अनंत तक जाते हैं। 1 से लेकर के 2 3 वाले रास्ते से अनंत तक ये संख्याएं जाती हैं। इन संख्याओं को काउंटिंग नंबर कहा जाता है और यही काउंटिंग नंबर प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इन्हीं को कहा जाता है प्राकृत संख्याएं, जो कि गिनने के लिए काम में ली जाती हैं। प्राकृत संख्याओं का जो सेट होता है, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय होगा, समूह होगा, उस प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को हमेशा कैपिटल N से दर्शाते हैं, जो कि होती हैं 1 2 3 4 5 6 से लेकर के अनंत तक। अब हम बात करते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है होल नंबर। पूर्ण संख्याएं, जो प्राकृत संख्याएं होती हैं 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, इन प्राकृत संख्याओं के साथ यदि शून्य को शामिल कर दिया जाए, किसको? शून्य को। प्राकृत संख्याएं वो की वो रहेंगी 1 2 3 4 5 अप टू अनंत तक, और इन संख्याओं के साथ यदि शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तो जो सेट बनता है संख्याओं का, जो समुच्चय बनता है, इस समुच्चय को कहा जाता है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को W से, कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है। पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से और पूर्ण संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल W से व्यक्त किया जाता है। अब हम बात करते हैं पूर्णांक संख्याओं की। पूर्णांक संख्याएं, इंग्लिश में कहा जाता है इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर्स, पूर्णांक संख्याएं। जो पूर्ण संख्याएं होती हैं 0 1 2 3 से लेकर के अनंत तक, इन पूर्ण संख्याओं के साथ यदि माइनस चिन्ह लगा के भी लिख दिया जाए, मतलब -1 -2 -3, इन संख्याओं के साथ माइनस का चिन्ह लगाकर, यानी प्लस और माइनस दोनों संख्याएं यदि लिख दी जाए, कहां तक? माइनस अनंत तक, तो ये जो सेट बनेगा, इस सेट को बोलते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के समुच्चय को कैपिटल Z से या फिर कैपिटल I से व्यक्त किया जाता है। ये अपने को याद रखना है कि पूर्णांकों का जो समुच्चय होता है, पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, उनको कैपिटल Z से लिखा जाता है या कैपिटल I से व्यक्त किया जाता है। बात करते हैं भाज्य संख्याओं की। तो भाज्य संख्याएं कौन सी संख्याओं को भाज्य संख्याएं कहा जाता है? तो सुनिएगा, वे संख्याएं जिनमें 1 का भाग जाता हो, इसके अलावा स्वयं का भाग जाता हो, और 1 और स्वयं को छोड़ करके यदि किसी तीसरी संख्या का भाग भी उसमें जाता है, तो उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। अर्थात भाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें 1 व स्वयं के अलावा, 1 व स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, भाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल 25 में 1 का भाग भी जाता है, 25 में स्वयं 25 का भाग भी जाता है। इन दोनों के अलावा, मतलब 1 और स्वयं के अलावा 25 में 5 का भाग भी जाता है। दैट मीन्स 25 एक
भाज्य संख्या है। एक एग्जाम्पल और देखिएगा, 42। 42 में 1 का भाग जाता है, 42 में खुद 42 का भाग भी जाएगा, मतलब 1 और स्वयं का भाग तो जा ही रहा है। इनके अलावा इसमें 2 का भाग भी जाता है, इसमें 3 का भाग भी जाता है। मतलब ऐसी संख्या जिसमें 1 और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या का भाग चला जाए, उस संख्या को हम बोलते हैं भाज्य संख्या। तो 42 भी एक भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या को संयुक्त संख्या भी कहा जाता है, भाज्य संख्या को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इन्हीं को इंग्लिश में अगर बात करें तो भाज्य संख्याओं को कंपोजिट नंबर भी कहा जाता है, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्याओं को संयुक्त संख्या, यौगिक संख्या, कंपोजिट नंबर कहा जाता है। अब हम बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याओं का दूसरा नाम है रूढ़ संख्याएं। अभाज्य संख्याओं को रूढ़ संख्या भी कहा जाता है। पहली बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं कि अभाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। तो सुनिएगा, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें 1 का भाग जाता हो और स्वयं का भाग जाता हो। 1 और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं 5, तो 5 में 1 का भाग जाता है, 5 में 5 का भाग जाता है। इसके अलावा 5 में किसी भी संख्या का पूरा भाग नहीं जाता है। अतः 5 एक अभाज्य संख्या है। 5 एक अभाज्य संख्या है। अगर मैं बात करूं 11 की, तो 11 में 1 का भाग जाता है, 11 में खुद 11 का भाग जाता है। इसके अलावा मतलब 1 और 11 के अलावा किसी भी संख्या का भाग 11 में पूरा नहीं जाएगा, इसलिए 11 भी एक अभाज्य संख्या है। अब क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता, यहां से क्वेश्चन स्पेशल पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ। तो याद रखना 2 जो है वो सबसे छोटी, स्टार लगा के लिख लेना इस बात को, 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। और स्पेशल बात क्या है, 2 अभाज्य संख्या होने के साथ साथ सम भी है। तो लिखेंगे 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, यह भी पूछा जाता है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। दूसरी जानकारी आपको रखनी है, 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। एक स्पेशल बात आपको और याद रखनी है यहीं से, 1 जो है ना, 1 वो न तो भाज्य है, न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। मतलब 1 जो है वो न तो भाज्य की श्रेणी में आता है न अभाज्य की श्रेणी में आता है। 1 न तो भाज्य है न अभाज्य है। आशा करता हूं कुछ जानकारी जो मैंने इसमें दी है, बेसिक जानकारी है नंबर सिस्टम को शुरू करने के लिए, ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। कुछ बातें अगले वाले वीडियो में करेंगे, मिलते हैं इससे आगे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।